हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड चार्ज किसी भी एलिमेंट्स पे कितना चार्ज है फाइंड कैसे करें। हम उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो बेसिक टू एडवांस हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहले तो आवेश को फाइंड करने के लिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना परमाणु क्रमांक के आप किसी भी एलिमेंट्स पे कितना चार्ज है आप ज्ञात नहीं कर सकते। पहले आपको मैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। पहले हम किसी भी एलिमेंट्स पे चार्ज को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में कितने कितने कक्ष होते हैं। पहली बात, किसी भी परमाणु में 4 कक्ष होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं KLMN। जैसे कि ये पहला कक्ष है। अब पहले कक्ष में 2 परमाणु रुकते हैं। दूसरे कक्ष में यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, ऐसे। ठीक है? पहली बात हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। अब इससे अधिक इसके पास परमाणु नहीं है, तो इसके पे जो आवेश हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे कितना आवेश है? 1 आवेश है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर ये परमाणु किसी से ले नहीं रहा है, अगर ये ग्रहण करेगा परमाणु को, तब इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर ये ग्रहण नहीं करेगा तो इस पे प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है? हीलियम, हीलियम पे 2 परमाणु क्रमांक होता है, तो पहले कक्ष में 2 परमाणु रुक जाएँगे, तो इस पे भी इसको भी ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ये भी किसी से परमाणु ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए इस पे भी कितना चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। लिथियम 3, तो यहाँ पे पहले में 2 और एक कितने परमाणु क्रमांक बचे? पहले तो 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का। पहले कक्ष में 2 एलिमेंट्स रुकेंगे और दूसरे में 1, तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। तो जो लिथियम हो जाएगा उस पे कितना चार्ज हो जाएगा? +1 चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर कहीं भी अगर आपको दिख रहा है कि लिथियम है +1 है, या लिथियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिथियम प्लस, प्लस का मतलब भी होता है 1, अगर +2 लगा दिया तब 2 चार्ज हो जाएंगे। जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम में 4 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो 2 और दूसरे कक्ष में 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो कितने इससे परमाणु क्रमांक हो गए? तो +2 इस पे चार्ज हो गया। ऐसे ही आप बोरोन का भी निकाल सकते हैं। बोरोन पे 2 होता है और इसमें चला जाएगा 3, तो 2 3 5। अब बोरोन पे कितने चार्ज हो गए? +3 का। ऐसे ही आप कार्बन का भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन में 2, इसमें कितने परमाणु क्रमांक हैं? इसमें कितने एलिमेंट्स और बच जाएंगे? कितने परमाणु बच जाएंगे? टोटल 4 बच जाएंगे, तो 4 बच गए। तो इसमें कितने हो जाएंगे? +4। अब आ गया मेन। इसके बाद परमाणु क्रमांक आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि नाइट्रोजन जिसको एन से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो 7 होता है, तो पहले कक्ष में 2 परमाणु रुकेंगे, दूसरे कक्ष में आप कितने कहेंगे? ये सर जी 5 परमाणु क्रमांक रुक जाएंगे। ठीक है भाई, 5 परमाणु क्रमांक रुकती है। तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो +5 हो जाएगा। ना बचवा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहली बात, अगर इसका आपको निकालना है कितने परमाणु इसमें होते हैं, इसमें टोटल 8 होते हैं। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का तात्पर्य क्या होता है? टोटल 8 एलिमेंट्स इसमें रुकने चाहिए, टोटल 8 एलिमेंट्स। अगर आपका 4 तक आ रहा है तो ठीक है, +4 हो गया। लेकिन अगर 4 से अधिक गया तो आपको इसमें कितने परमाणु ये किसी से परमाणु ग्रहण करेगा, कितने परमाणु ग्रहण करेगा कि इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे? तो कहेगा भाई 3। अगर इसको हम 3 दे दिए, अगर हम इसको 3 दे देते हैं, जैसे कि 2, अगर ये 3 कहीं से ग्रहण कर लेता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? भैया इसके 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मतलब
3 ये परमाणु किसी और से लेकर इसने क्या किया? अपने अष्टक को इसने पूरा किया। इसका तात्पर्य यह बनता है कि इसने परमाणु किसी और से लिया। हमारा क्या कहना है कि अगर परमाणु किसी और से ग्रहण करेंगे तो उस पे माइनस चार्ज आता है। लेकिन अगर ग्रहण नहीं करते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है? जो परमाणु दान दे रहा है, जो एलिमेंट परमाणु को दान में दे रहा है, उस पे प्लस चार्ज रहेगा और जो ग्रहण कर रहा है, उस पे माइनस चार्ज रहेगा। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज हो गया? -3 चार्ज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी बातों को समझ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए कि कैसे ग्रहण कर रहा है कैसे दान दे रहा है। पूरी बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व का आवेश निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और पहले कक्ष में कितना परमाणु रुकेगा? 2। दूसरे कक्ष में कितना और कितने परमाणु बचे? टोटल 6 परमाणु और बचे। दूसरे कक्ष में लिखे रुक जाएगा 6 परमाणु। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए मतलब 8 एलिमेंट इसमें पूरा करने के लिए इसको 2 परमाणु किसी भी तत्व से लेना पड़ेगा, तभी इसका इस दूसरे कक्ष में इसके पास 8 परमाणु होंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 परमाणु क्या ले लिया किसी से ले लिया, तो जो ग्रहण करता है उस पे माइनस चार्ज होता है, तो वो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2। लेकिन मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बताऊँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, लेकिन जो क्लोरो मैं आपको लिख देता हूँ, फ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य से निकलता है, उसको रोकने का कार्य कौन करता है? तो ओज़ोन परत करता है और ओज़ोन परत को जो क्षय करता है, जो खराब करता है, जो नष्ट करता है, कौन-सा गैस नष्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जो आप जानते होंगे, उसी से निकलता है, उसी से वो कार्य ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और ओज़ोन परत का क्षय करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज होता है, बट जो ओज़ोन परत होता है, ओज़ोन परत ये किसका बना होता है? ये -3, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले ऑक्सीजन से बना। इस ऑक्सीजन का 3 जो परमाणु होता है ना, अगर उसको हम मिला देंगे तो भाई ओज़ोन परत का निर्माण हो जाएगा। ओज़ोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो भैया ओज़ोन परत का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। समझ गए? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हम चलते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 9, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में कितना आ जाएगा? कक्ष में आ जाएगा 7। तो कितना इसको और परमाणु लेना पड़ेगा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए? तो भाई 1 परमाणु लेना पड़ेगा। तो 1 परमाणु लेना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन सॉरी, सॉरी। यहाँ पे जो फ्लोरीन है इस पे -1, क्योंकि इसने लिया है, इसने ग्रहण किया है। जब कोई भी तत्व ग्रहण करता है तो उस पे माइनस चार्ज हो जाता है, तो -1 यहाँ पे चार्ज हो गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियॉन पे कितना चार्ज होता है? तो नियॉन पे जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो पहले कक्ष में 2 रुकेगा, दूसरे कक्ष में 8। टोटल इसके अष्टक पूर्ण हो गए हैं, मतलब यहाँ पे इसके चार्ज मतलब ये ना ग्रहण कर सकता है और ना किसी को दे सकता है। यहाँ पे जो आर्गन है इसमें 2 हो गए, दूसरे कक्ष में 8 हो गए और टोटल कितने बचे? 8 बचे। तो भाई इसका भी ये अष्टक पूर्ण हो गया है। अगर पूर्ण हो गया है तो ना ये किसी को दान दे सकता है और ना दान किसी से ले सकता है, इसलिए इस पे भी जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो 0 का तात्पर्य होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी चार्ज इन आर्गन, तो हाउ मेनी चार्ज, तो भैया 0, 0 का मतलब इस पे कोई आवेश होगा ही नहीं। हम देखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम व्हाट डू यू मीन? पोटेशियम का तात्पर्य है इस पे कोई भी एलिमेंट्स का पूछ देगा उस पे आवेश कितना होता है, आपको तुरंत याद रखना है भाई परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक होता है 19, तो इस पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तो 8 2 10 हो गए। इस पे भी हो जाएगा 8 और
लास्ट वाले कक्ष में हो जाएगा 1। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, तो आप 8 से ज़्यादा परमाणु नहीं रख सकते तीसरे भी कक्ष में, इसलिए इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो +1 का हो जाएगा। अगर ये किसी से ग्रहण किया रहता परमाणु, तब इस पे जो चार्ज हो जाता वो माइनस हो जाता, बट इसने ग्रहण नहीं किया है तो इस पे -1 का चार्ज हो जाएगा। हम लास्ट चलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम पे इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। तो पहले कक्ष में 2 परमाणु रुकेंगे, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, तो 8 2 10 18, कितने बचे और परमाणु? तो 2 बचे, तो भाई लास्ट वाले कक्ष में रख दो। तो 2 बचे, तो कितने चार्ज हो जाएंगे? 2 चार्ज हो जाएंगे। तो कैल्शियम पे भी +2 का चार्ज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें कि आपको ऐसा वीडियो किस साल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं किसी भी प्रकार की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पर, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय और सी यू। लेकिन अगर देगा तो इसके पास अष्टक पूर्ण नहीं होंगे। अगर एक भी एलिमेंट्स किसी को ये दान दे देता है तो इसके पास एलिमेंट्स कम पड़ जाते हैं, परमाणु कम पड़ जाते हैं, इसलिए इसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि इससे अष्टक पूर्ण हो सकते हैं, पूर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि नियॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? तो 0 होता है। नियॉन पे चार्ज होता ही नहीं, 0 का मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं सोडियम पे। सोडियम 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1। तो 8 2 10, 1 11, तो इस पे कितने चार्ज हो गए? तो +1, क्योंकि इसको ग्रहण नहीं करना है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो +1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 8 और 2, मैग्नीशियम पे चार्ज हो जाएगा +2 का। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम जो कि 2 8 10 और 3 13, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज हो जाएगा। मैं आपको जैसे कि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो बनाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है 14, तो इसपे पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 4। तो कितने हो जाएँगे? इस पे जो हो जाएगा सिलिकॉन पे वो +4 हो जाएँगे। फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वो होता है 15, इसके परमाणु क्रमांक होते हैं। पहले कक्ष में 2 आएगा, दूसरे कक्ष में 8 आएगा, तीसरे कक्ष में 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके अष्टक पूर्ण नहीं हो रहे हैं। अब इसमें तीसरे कक्ष में 18 परमाणु होते हैं, लेकिन इसमें भी अष्टक होने चाहिए, 8 ही होना चाहिए, ना कि 18। क्योंकि देखिए 18 तो परमाणु होने चाहिए, लेकिन अष्टक अगर आपको पूर्ण करना है तो इसमें भी 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट किसी से लेगा तभी ये इसमें 8 एलिमेंट होंगे। तो अगर ये 3 एलिमेंट किसी से ले लेता है तो इसमें भी 8 एलिमेंट हो जाते हैं। अगर किसी से लेगा तो माइनस चार्ज होगा। तो भाई फास्फोरस पे कितने चार्ज होते हैं? -3 का चार्ज होता है। सल्फर जो का परमाणु क्रमांक होता है 16, एंड पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 6। तो इसको भी 2 एलिमेंट या 2 परमाणु लेना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट से, किसी भी तत्व से। तो 2 जब परमाणु लेगा तो इसके पास में कितने हो जाएँगे? टोटल 8 हो जाएँगे, तो +2 इसको लेना पड़ेगा, तभी इसके पास 8 अष्टक इसके पूरे होंगे। तो इसके पास कितने चार्ज हो जाएँगे? कितने चार्ज हो जाएँगे? इसने लिया है तो उसके पास -2 चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन जो कि होता है 2 8, और यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका 17 होता है, तो 2 8 10, 10 7 17, इसको भी एक परमाणु लेना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट से। तो 1 लेगा तो इसके पास कितने हो जाएँगे? क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। माइनस बोल सकते हैं या -1 बोल सकते हैं, क्योंकि जो 1 होता है वो छिपा हुआ होता है, तो माइनस भी आप लगा सकते हैं या -1 लगा सकते हैं। आर्गन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो यहाँ पे पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 8 बचा। तो भाई इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया है। अगर पूर्ण हो गया है तो ना ये किसी को दान दे सकता है और ना दान किसी से ले सकता है, इसलिए इस पे भी जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो 0 का तात्पर्य होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी चार्ज इन
आर्गन, तो हाउ मेनी चार्ज? तो भैया 0, 0 का मतलब इस पे कोई आवेश होगा ही नहीं। हम जैसे पोटेशियम, पोटेशियम व्हाट डू यू मीन? पोटेशियम का तात्पर्य है इस पे कोई भी एलिमेंट्स का पूछ देगा उस पे आवेश कितना होता है, आपको तुरंत याद रखना है भाई परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक होता है 19, तो इस पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तो 8 2 10 हो गए। इस पे भी हो जाएगा 8 और लास्ट वाले कक्ष में हो जाएगा 1। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, तो आप 8 से ज़्यादा परमाणु नहीं रख सकते तीसरे भी कक्ष में, इसलिए इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो +1 का हो जाएगा। अगर ये किसी से ग्रहण किया रहता परमाणु, तब इस पे जो चार्ज हो जाता वो माइनस हो जाता, बट इसने ग्रहण नहीं किया है तो इस पे -1 का चार्ज हो जाएगा। हम लास्ट चलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम पे इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। तो पहले कक्ष में 2 परमाणु रुकेंगे, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, तो 8 2 10 18, कितने बचे और परमाणु? तो 2 बचे, तो भाई लास्ट वाले कक्ष में रख दो। तो 2 बचे, तो कितने चार्ज हो जाएंगे? 2 चार्ज हो जाएंगे। तो कैल्शियम पे भी +2 का चार्ज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं किसी भी प्रकार की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय और सी यू।